साथ जुड़ा हुआ है। कौन सी खुशी? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ मेरा चार्ट बहुत अच्छा है, आप लोगों के वजह से मुझे गुस्सा आता है ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। कौन सी खुशी? क से चालू होता है। क कापारी खुशी। सी दिस इज द वर्ड। कापारी खुशी, मौलाई मस्ती, अतीन्द्रिय सुख, रूहानी नशा, ये सब एक ही टर्म है। बाबा अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका डायरेक्ट कनेक्शन ये ब्रेन के हिस्से से है। आपने सुना होगा कि पहले के ऋषि मुनि तपस्या में अमृत का अनुभव करते थे। सुना है ये? अमृत क्या है? आज की भाषा में अमृत माना केमिकल्स जो आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं, दैट इज अमृत। हार्मोन्स, सिंपल भाषा में रासायनिक पदार्थ, केमिकल्स, ये आपको खुशी का अनुभव करते हैं। आपके चेहरे पे मुझे क्या दिखाई दे रहा होगा अभी? मैं 4 केमिकल्स आपको बताने वाला हूँ, ये चारों आपके जीवन में खुशी होंगे। मेरा ये सीक्रेट है। जब आप इस केमिकल्स को समझने लगेंगे ना, आप तुरंत अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं चलो मूड बनाते हैं, तो मूड बनाते हैं माना क्या? मूवी देखने को जाते हैं, होटल में खाना खाने को जाते हैं, ये उनका मूड बनाने का टेक्निक है, या काम विकार। उनके लिए दूसरा तरीका नहीं है, पर बाबा के बच्चों के लिए हेल्दी टेक्निक्स है मूड बनाने के। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले वरदान में मुरली में कहा था कि बच्चों का मूड कैसे होना चाहिए। एग्जैक्टली, परफेक्ट, तालियां बजाओ, सही जवाब है। आई एम वेरी इम्प्रेस। इसलिए मैं कहता हूँ मुरली को अच्छी तरह से स्टडी करो। बाबा सबसे बड़ा साइकिल है, चीयरफुल एंड केयरफुल। अभी जो केयरफुल है वही चीयरफुल रह सकते हैं, अगर केयरफुल नहीं तो चीयरफुल नहीं है। और मैं एक एज ए डॉक्टर बताना चाहूँगा, बहनों से पहले माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रहा है। क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मूड किसका फ्लक्चुएट होता है? तो बहनों का होता है। भाई और बहनों में बहनों का ज़्यादा होता है। ऐसे नहीं कि भाइयों का नहीं होता है, होता है, ज़्यादा इधर होगा। सेंसिटिव नहीं है, उनका शरीर वैसे बना हुआ है। हार्मोन्स, बहुत मूड फ्लक्चुएट होता है। और आपको पता है हार्ट अटैक किसको ज़्यादा आते हैं? भाई और बहनों में? भाइयों को आते हैं हार्ट अटैक, बहनों को क्यों नहीं आता है? अरे मैंने कोई जोक नहीं किया, फैक्ट बता रहा हूँ। बहनों को हार्ट अटैक इतना नहीं आता है, आता है लेकिन इतना नहीं आता है। हाँ, हंसते हैं, रोते हैं। एक तो बहनें रोने में मास्टरी है, बाहर निकाल देते हैं। हाँ, ये पॉजिटिवली मैं सुनाता हूँ। आपको पता है कि महाभारत में ये श्राप मिला हुआ है, युधिष्ठिर ने दिया। किसको दिया है? कुंती को दिया। कुंती को क्यों दिया? कुंती को श्राप क्योंकि वो छिपाती है कि कर्ण उसका पुत्र है, तो उसके छिपाने के वजह से कर्ण मारा जाता है, ज्येष्ठ कुंती पुत्र। तो वो श्राप देता है कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई भी राज छिपा नहीं सकती है। ये श्राप है या वरदान है? और कैसे मालूम है? कोई भी बात को आपको पूरे वर्ल्ड में फैलाना है फास्ट। हाँ, किसी भी स्त्री को बता देने का, और एक कंडीशन है उसमें, सब कुछ बताने के बाद लास्ट में क्या बोलने का? कितना पावरफुल टेक्निक है। इसलिए बाबा उनको चुने हैं। ये मुझे नहीं पता था। सब जगह फैलते रहे। देखो कितना दिव्य बुद्धि काम कर रही है इनके। पर
देखो भाइयों को हार्ट अटैक आता है तो बहनों को दूसरी बीमारी आता है, तो नेचर ने बैलेंस किया है। बैलेंस ये किया है कि भाइयों को हार्ट अटैक आता है तो मानसिक बीमारियां इधर ज़्यादा है, क्योंकि दे आर बंडल्स ऑफ इमोशंस। वो भावना है, हर चीज़ दिल से करेंगे, घर भी दिल से संभालेंगे, हर चीज़ में इमोशंस है। तो वो दिल से जब करती है ना तो दिल को ठेस लगती है, हर बात में ठेस लगती रहती है। मैं इतना दिल से कर रही हूँ, ये लोग समझते क्यों नहीं? तो उसको हर्ट फीलिंग ज़्यादा आएगी वो। इसलिए इमोशनल प्रॉब्लम इधर ज़्यादा है, इधर हार्ट के प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारियां बहनों में ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कोशिश करती है अपनी तरफ से, वो ज़्यादा कुछ हो गया रो देंगे। तो ये सब है नेचर में। पर मैं ये यहाँ पे एडिक्शन में क्यों निकाला हूँ? बहनों के एडिक्शंस अलग होते हैं, भाइयों के अलग एडिक्शंस है। अभी मेरे पास भाई आते, कहते हम दिन भर थक जाते हैं ना, शरीर दर्द करता है, इसलिए रात को थोड़ी पीते हैं, पीने के बाद खाना हजम होता है, नींद भी अच्छी आती है। बराबर है, ये भाई कहते हैं जो मेहनत करने वाले होते हैं। सही है, पीना मत सही है तो वो सही। अभी बहनें, मैंने आज तक किसी बहन को नहीं बोलते हुए देखा, अरे आज मैं बहुत थक गई, इतने मेहमान आए थे, शादी थी, सबका भोजन बनाना पड़ा, इतने लोगों को समय, बहुत थक गई, एक दारू की बोतल लेके आओ मेरे लिए। ऐसे नहीं बोलती है ना बहनें। उनको तकलीफ तो होती है ना, शरीर भी उनका दर्द करता है, उनका भी लिमिटेशन है, लेकिन वो दारू नहीं पिएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाएगी, बर्तनों का आवाज़ ज़्यादा करेगी, दरवाज़ा जोर से धक्का मार। आप ताली क्यों बजा रहे हैं? माना ये डिफेंस मैकेनिज्म है, दोनों का स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका अलग है। मैं ये बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। शादीशुदा लोग अनुभवी होते हैं, उनको पता है अभी बर्तनों का आवाज़ ज़्यादा हो रहा है तो चुप बैठने में ही भलाई है, नहीं तो कौन सा बर्तन किस दिशा से आ जाए हमको नहीं पता। चलो आप हंस तो रहे, ये अच्छी बात है। अभी आपके ब्रेन में कौन सा केमिकल निकल रहा है? आनंद का। आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, मैं आज जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, वो कल के लिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं फ्रेश चाहता हूँ। उस केमिकल का नाम है आनंदामाइड। आप ये लिख लेना, आप गूगल में इसको देखना, आनंदामाइड। उसका नाम ही साइंटिस्ट ने आनंदामाइड लिखा है। और ये केमिकल और गांजा दोनों एक जैसा काम करते हैं। आनंदामाइड, ANANDAMIDE, आनंदामाइड केमिकल है। मैं थोड़ा होमवर्क तो आपको दूंगा ना, आप थोड़ा उसमें बुद्धि लगाओगे। आनंदामाइड ये केमिकल है जो योगियों के ब्रेन में निकलता है। एक डोपामिन मैंने आपको बताया, ये डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम घंटों जा सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा। डोपामिन कब रिलीज होता है पता है? डोपामिन को दूसरा अंग्रेजी में शब्द है रिवार्ड मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? रिवार्ड। बाबा ने रिवार्ड के बारे में क्या बताया बताओ? रिवार्ड या अवार्ड? मैं गाय के ऊपर नहीं पूछ रहा हूँ, आप एरोप्लेन के बारे में बता रहे, जो बता रहा हूँ वही पूछा। आप नज़दीक है। रिगार्ड का रिकॉर्ड, रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, स्कॉलरशिप आते। वो मेरा सवाल क्या था? रिवार्ड और अवार्ड है ना? चलो कौन सा अवार्ड लेने को कहा है बाबा ने, वो बताओ। डायमंड जुबली 1996 की मुरली है। मुरली का टाइटल ही था कि ये करो तो आपको परमात्मा अवार्ड मिलेगा। नहीं, होमवर्क। किसने बोला? एग्जैक्टली, तालियां बजाओ, सही जवाब है। जो व्यर्थ और निगेटिव से मुक्त रहते हैं उनको परमात्मा अवार्ड मिलता है ना? अभी देखो, इसको ध्यान से सुनना। रिवार्ड, डोपामिन, माना जब भी आपको रिवार्ड मिलता है ना, डोपामिन रिलीज होता है। इसका मतलब आपने जो गोल रखा है लाइफ में,
वो गोल आप जब अचीव करते हो ना, डोपामिन रिलीज होता है। सो डोपामिन इज टाइड विथ रिवार्ड सेंटर। रिवार्ड, जब भी आपको रिवार्ड मिलता है डोपामिन रिलीज होता है। कोई आपकी महिमा करता है, डोपामिन रिलीज होता है, रिवार्ड मिल रहा है आपको, समझ रहे हैं? तो डोपामिन आपके गोल के साथ जुड़ा हुआ है। अभी और 3 हार्मोन है जो आपको खुशी देते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। आपको कैसे पता ब्रदर? किसका? ठीक है, 3 और हार्मोन हैं जो आपको खुशी का। एक है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं ट्रस्ट हार्मोन। ट्रस्ट, ट्रस्ट समझते हैं? ट्रस्ट माना क्या? विश्वास। रिलेशनशिप किसके ऊपर होता है? ट्रस्ट के ऊपर होता है। जब मैं फिर से आ रहा हूं, जिसके रिलेशनशिप अच्छे हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, नहीं तो WT ऐसे ये WT कड़वाहट, किसी को देख के मुंह टेढ़ा हो जाएगा। रिलेशनशिप अच्छे नहीं ना तो देखते ही गुस्सा आता है, ये आ गए अभी देखो ये जो अंदर चलता है ना, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा, आपकी खुशी चली जाएगी। कुछ लोगों को देख के हम पसंद नहीं करते हैं उनको, हमको लगता है ये यहाँ से चला जाए, इसका ड्रामा में पार्ट ख़त्म हो जाए, एडवांस पार्टी में जाए, मैं खुश हो जाऊंगी। इतना तक लोग जाते हैं। मैं आपको बहुत स्टोरी सुना सकता हूँ। एक भाई डॉक्टर मेरे पास आया, मेरा लेक्चर था क्षमा भाव के ऊपर, बदला नहीं लेने का। वो आया, बोला डॉक्टर साहब आपका लेक्चर सुन के मुझे लगता है कि अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या करने वाले थे? पिस्तौल निकाला। मैं मेरी सास का मर्डर करने वाला था। मैंने कहा क्यों? बहुत परेशान किया है मुझे। आखिर, और वो इंटेलिजेंट है, डॉक्टर है। हाँ, बोला मैंने वकील को भी पूछा अगर मैं पकड़ा गया तो कैसे बाहर निकलने का। वकील की तैयारी है, पिस्तौल की तैयारी है, मारने का प्लान रेडी है, और लेक्चर सुना क्षमा भाव के ऊपर, बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बोलता है मेरे को नहीं लगता है कि उसको मारना चाहिए क्योंकि हिसाब किताब बन रहा है। मैंने कर्मों की गुह्य गति के ऊपर बता दिया। बोला क्या करूं? मैंने कहा पहला आप 7 डेज कोर्स करो। और कोर्स किया उसने, और उसने वो भाव छोड़ दिया। फिर उसको मनसा सेवा करने को बोला और वो उसमें से निकल गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ऑक्सीटोसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम है, संबंधों में टकराव है, खुशी नहीं है। और आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं ना, आप राजा बन सकते हैं। बाबा की मुरली है, 95% लोग आपसे संतुष्ट चाहिए। 5% कड़ा हिसाब किताब होता है, 5% उसके लिए बाबा ने मार्जिन रखा है, पर 95% आपसे संतुष्ट चाहिए, तब ऑक्सीटोसिन निकलेगा। हर आत्मा आपको दिल से दुआ देनी चाहिए। संडे की मुरली, नवनिर्माण और किसका बैलेंस? नवनिर्माण और निर्माण चित्त, ये दोनों का बैलेंस चाहिए। अब बाबा के शब्द बहुत पावरफुल है। आप लास्ट में कहोगे मैंने ये किया ये किया ये किया, इतनी सेवा किया, फिर भी मेरा नंबर पीछे क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि आपने दुआएं लेके सेवा नहीं की। समझ रहे? दुआएं लेना मतलब यू आर अ गुड योगी। आपको पता है आगे कैसे बढ़ा जाता है। कई लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन बगैर दुआएं लेकर आगे बढ़ते हैं, वो स्टकअप होने वाले हैं। और इसका सीक्रेट मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसको आगे रखना है? किसको आगे रखना है? बहनों को आगे रखो। टीचर के साथ बहुत अच्छा हमारा रिश्ता चाहिए। मेरा नहीं था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं समझता था कि इनको नहीं आते कुछ, हम लोग मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। फिर मैं मुरली में बहुत फेथ है। बाबा ने मुरली में कहा टीचर कैसे भी हो उसको वहाँ पे रखने वाला बाबा है, तो जिम्मेवार बाबा है। बस ये पॉइंट मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गए, सरेंडर कर दिया मैंने। फिर मैं क्या करता हूँ, मालिक बन के राय देता हूँ और फिर बालक बन जाता हूँ। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गलतियाँ हुई है, नहीं होना चाहिए हुआ, नुकसान हुआ, पर अभी मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं आता है, पहले इफेक्ट आता था।
तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। आप समझ रहे हैं? जब आपके सबके साथ रिलेशन अच्छे है ना, तब ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो आपको खुशी बढ़ेगी। आजकल मूवीज़ में दिखाते हैं, वो मुन्ना भाई MBBS में वो बताते हैं जादू की झप्पी, हग हार्मोन, इट्स अ हग हार्मोन। पर आप ये मत करो, अरे मेरे को ऑक्सीटोसिन है, हेलो, ये नहीं करना है आपको। हमको टच अवॉइडेबल है, क्योंकि टच से काम विकार जागृत होता है। तो हम किसको टच कर सकते हैं? पेड़ों से आप एनर्जी ले लो, शिव बाबा से ले लो। आजकल लोग घर में किसको पालते हैं? कुत्ते और बिल्लियों को पालते हैं, वो भी ऑक्सीटोसिन देते हैं। अनकंडीशनल लव मिलता है कुत्ते से, बराबर है? कुत्ते से अनकंडीशनल लव मिलता है। लोगों को इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रहा, कुत्ते बिल्ली से। हमारे पास कैड का पेशेंट आया, मैंने कहा अभी हमारा ये चल रहा है ओपनिंग हार्ट सेशन, अनुभव शेयर करो। मैंने उसको पूछा आपको टेंशन है तो किससे बात करते हैं घर में? तो उसने कहा कुत्ते से बात करता। मैंने कहा आपकी तो शादी हुई है, बीवी से बात करो। नहीं, कुत्ते से बात करने में फ़ायदा है। मैंने कहा क्या फ़ायदा है? तो बोलता है कि वो भौंकता नहीं है और चुपचाप सहन करता है, कुछ चुपचाप सुनता है। तो लोग इसको पेट थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं आजकल घर में, है ना? ये क्यों है? क्योंकि रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बाबा के महावाक्य नहीं है, मेरे को आ गया, जिसके रिश्ते सभी के साथ अच्छे हैं वही फरिश्ते बन सकते हैं। जिसके सभी के साथ रिश्ते अच्छे हैं वही फरिश्ते बनेंगे। तो दुआएं लेना सीखो, बराबर है? ऑक्सीटोसिन, पेट थेरेपी अगर आपके पास उतना सब व्यवस्था है तो करो, पर पेट शरीर भी छोड़ सकते हैं। हमारी एक माता डिप्रेशन में गई क्योंकि बिल्ली मर गई उसकी। हाँ, बीमारी कुछ लोगों को होता है, पर उसकी बिल्ली का ऑपरेशन किया, सब कुछ किया, फिर भी वो बची नहीं, मर गई। तो ये डिप्रेशन में अभी, क्योंकि वो फैमिली मेंबर बन जाते हैं ना कुछ समय बाद, उनके साथ अटैचमेंट हो जाते। इसलिए बाबा ने कभी कहा नहीं सेंटर पे कुत्ता बिल्ली रखो, तोता बीता, कुछ नहीं, क्योंकि उसमें अटैचमेंट हो जाती है। समझ गए? ऑक्सीटोसिन आपको मिल सकता है अगर आपका ट्रस्ट अच्छा है, लोगों के ऊपर विश्वास है, संबंधों से दुआएं लेना सीख लेते हो। सीरोटोनिन तीसरा हार्मोन, सीरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या है पता है? ये डिप्रेशन का हार्मोन है। ये अगर कम हो गया तो डिप्रेशन में जाता है व्यक्ति, उदास, माया के दास। अभी सीरोटोनिन कब निकलता है पता है? यस, निस्वार्थ भाव से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वो लोग जो बोलते हैं ना, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? ये क्या हो गया रिलेशनशिप में? एक्सपेक्टेशन, सही वर्ड इस्तेमाल किया। अगर आपने एक्सपेक्टेशन रखा, आप जाने वाले हो। आप हमेशा सोचते रहोगे, देखो मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, ये देखो इसको उसकी कुछ पड़ी ही नहीं है। अब वही बात याद आएगी आपको। आप सब अनुभव से बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सीरोटोनिन चाहिए, तो बाबा जो कहता है निस्वार्थ भाव से सेवा करो। हाँ, निस्वार्थ भाव, देना है, लेना नहीं है, देना है। और लास्ट है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज लिटरली अफीम है, ये हमारे शरीर में तैयार होने वाला मॉर्फिन, इसलिए उसको एंडोर्फिन बोलते हैं, एंडोजीनस मॉर्फिन। एंडोजीनस माना अंदर से निकलने वाला मॉर्फिन। और ये क्या है पता है? ये पेन किलर है। एंडोर्फिन कब रिलीज होता है पता है? जिसमें बी के भाई बहनें बहुत कमज़ोर है, सभी नहीं कुछ। यस, फिजिकल एक्सरसाइज, जितना आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे एंडोर्फिन रिलीज होगा। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ब्रह्मा बाबा दादियों को लेकर पहाड़ पे जाते थे। एग्जैक्टली बाबा को पता है ये ठंडी के मौसम में पहाड़ पर रहते, अगर इन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया ये डिप्रेशन में जाने वाले हैं। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट?
आप में से कौन कौन करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज? बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग, वॉकिंग इज़ द क्वीन ऑफ एक्सरसाइज। जिम में जाने की ज़रूरत नहीं, केवल वॉकिंग। इतना अच्छा आपको ये मिला हुआ है शांति सरोवर, 1 घंटा वॉकिंग करना चाहिए। एंडोर्फिन निकलेगा और एंडोर्फिन आपके सभी दर्द को ख़त्म कर देगा। इमोशनल पेन वो भी ख़त्म हो जाएगा और शरीर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। बहनों का कमर दर्द, घुटना दर्द, सिर दर्द, जो भी दर्द है सब चला जाएगा अगर एक्सरसाइज अच्छे करते हैं तो। फिजिकल वॉकिंग, दादी को मैंने देखा है, बड़ी दादी इतनी बिजी रहती थी, एक्सरसाइज वॉकिंग करते थे जब भी टाइम मिले। पांडव भवन के वरांडा में वो हमारी कौन बहन है ओडिशा के, उसके हाथ में हाथ डाल के दादी वॉकिंग करते थे, बहुत बार हमने देखा है। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? ये मैंने शॉर्ट में बताया, कल मैं डिटेल में बताने वाला हूँ क्यों हम अपनी आदत को बदल नहीं पाते हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपकी आदत क्यों नहीं बदलती है, उसका कारण हम देखने वाले हैं। क्यों मेरा गुस्सा जा नहीं रहा है, उसका कारण हम देखने वाले हैं। कोई भी आदत मैं बदल क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्यों मेरे को अमृत वेला अभी तक हो नहीं रहा है पावरफुल। उठ के तो बैठ जाता हूँ मैं, फिर मैं निद्रा देवी के आहोश में क्यों चला जाता हूँ। क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है? अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा? आप इसके ऊपर सोचना। ये है रूलिंग पावर और ये कंट्रोलिंग पावर, ये दोनों पावर आपके अंदर आ गए, आप स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। मेडिटेशन कैसे मदद करता है? जो लोग अशरीरी अवस्था में जाते हैं, यहाँ से डोपामिन रिल, अशरीरी अवस्था में डोपामिन निकलता है और मुरली जितना पढ़ेंगे उतना ये एरिया पावरफुल बनता है। पीएफसी, मुरली माना ये एरिया, और अशरीरी अवस्था माना डोपामिन। तो अगर आपको किसी का नशा छुड़ाना है, सामने बैठ के उसको दृष्टि दो। बाबा ने चैलेंज दिया है, आप समझते हो आप अच्छे योगी हो, सामने बैठ के योग कराओ, उसको आश्चर्य उड़ा दो, तब समझे कि आप अच्छे योगी हो। ये बाबा ने मुरली में कहा है। अगर आप समझते हो आप अच्छे योगी हो, सामने बिठाओ, नहीं तो वो दुनिया वाले भी कहते भगवान कण कण में है, आप भी कहते हो मैं भगवान के साथ कंबाइंड हूँ। लेकिन अगर है तो वो शक्तियों का अनुभव होना चाहिए, सामने वाले को भासना आनी चाहिए। बराबर है? यस। आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, डोपामिन के बारे में स्टडी करके आओ। क्या स्टडी करके आओ? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन और आनंदामाइड, ये कैसे रिलीज होते हैं गूगल के ऊपर सर्च करो, मैं कल बताने वाला हूँ। और एक शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, आप अगर स्टडी करके आएंगे तो आप अपने संस्कारों को बदल सकते। वो शब्द है अंग्रेजी का न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो इज NEURO, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी माना एडाप्टेबिलिटी, हमारा ब्रेन कैसे मोल्ड हो सकता है। बाबा का शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, जो रियल गोल्ड है वो मोल्ड हो सकता है, माना हर परिस्थिति में मैं खुद को परिवर्तन कर सकती हूँ, वो रियल गोल्ड है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। नहीं, सरलता नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी गोज नियर टू दिस, पर फ्लेक्सिबिलिटी से भी कई ज़्यादा आगे है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका ही मैं पूरा साइंस कल सुनाने वाला हूँ, पहला 1 घंटा न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्योंकि ये आपने किया तो 21 दिन से 63 डेज में आप अपना संस्कार कोई भी बदल सकते। एवरेज 45 डेज लगता है संस्कार बदलने में, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी में 45 डेज लगता है। और इसके ऊपर किताब है, या मैं आपको बुक का रेफरेंस भी दे सकता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं आगे। कल मेरे पास क्योंकि 6 से 7 घंटा है, इसलिए मुझे सब बताना है आपको काउंसलिंग। ठीक है? तो कल कितने बजे आप आ सकते हैं दीदी को पूछ के, सुबह कितने बजे हम चालू कर सकते हैं? आप जैसे बोलोगे वैसे हम करेंगे, क्योंकि मुरली तो 8 बजे तक होता है, उसके बाद आप घर जाएंगे नाश्ता। 9:30, 9:30 इज ओके, 9:30 है ना? आई नो 10 बजे आना चाहिए, क्योंकि मुझे फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा बोलने में।
बाकी अगर हम पूरा नहीं कर पाए, आपको ये सब स्लाइड मिल जाएंगे। आज कई लोगों ने वो इसका संदीप शांडिल्य का वो स्लाइड भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सुना है उसमें एनर्जी था, है ना। वो सब हम सुनाते हैं, वो आपको मिल जाएगा। मेरे ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो भी मिलेगा, सब मटेरियल मिलेगा। वो जरा फाइल लेना, उधर पड़ा हुआ है। हमने ट्रेनिंग बुकलेट बनाया हिंदी इंग्लिश, वो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा, है ना। तो हम इधर रुक जाते हैं, अभी दीदी आने वाले हैं, लाओ। तो ये बुक आपको मिल रहा है, ये ट्रेनिंग बुकलेट है नशा मुक्ति का। तो ये बुकलेट है, ये भी आपको मिलेगा, है ना। ये सब है इसका सॉफ्ट कॉपी। हम अभी रुकते, दादी हमारे बीच में आ गई है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।